हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली एसएससी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। 3 दिन पहले मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग डिटेल देते हुए बोला था कि ये वैकेंसी गारंटेडली मार्च मंथ के अंदर आ जाएगी और फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। वैकेंसीज इस बार काफी स्पेशल है क्योंकि वैकेंसीज भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। पोस्ट और डिपार्टमेंट भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी सारे हमें देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही पोस्ट डिपार्टमेंट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाली, इसका कंप्लीट एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरीज में क्या मिलती है, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। यार वैकेंसीज काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया वैकेंसी है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5369 निकली हुई है और ये वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, इवन रीजन वाइज भी डिवाइडेड है। ये सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, 3 दिन पहले इस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी और आप देख सकते हो 2 गुना से भी ज्यादा इस बार वैकेंसीज निकली है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट है। पहले बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट पोस्ट के बारे में, जैसे कि हमारी एलडीसी की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट, एमटीएस असिस्टेंट, स्टोर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, कैंटीन, साथ ही लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट, कैंटीन अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, फायरमैन, सब डिविजनल ऑफिसर, स्टॉकमैन, ऑफिस अटेंडेंट, फूडमैन, फील्डमैन और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग क्लरिकल और नॉन क्लरिकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए दोस्तों, इस बार इसके अंदर टोटल 549 सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लिस्टेड हैं, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे। और इतनी सारी पोस्ट है, उन पोस्ट के ऊपर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। कौन कौन से हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके अंदर है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कैंटीन क्लर्क की पोस्ट, साथ ही सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के अंदर पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट रखी गई है, लेबर ब्यूरो, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ग्रुप वाटर बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर पोस्ट है, साथ ही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, नेशनल म्यूजियम के अंदर पोस्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर पोस्ट है और भी काफी सारे डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर इसमें पोस्ट रखी गई है। ये सारी डिटेल आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट निकली हुई है और उस पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है वो कल से 6 मार्च 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 मार्च 2023 रहने वाली है। देखिए दोस्तों, एग्जाम इसका जो कंडक्ट कराया जाएगा वो जून और जुलाई 2023 के आसपास कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाती है। एसटी, एससी, फीमेल या फिर किसी भी पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 ईयर तक रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2023 तक होगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 to 27 है, कुछ पोस्ट के लिए 18 to 25 भी है, कुछ पोस्ट के लिए 20 to 30 ईयर भी एज लिमिट रखी गई है। वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको बता चुका हूं, पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पोस्ट वाइज वेरी करता है। बहुत सारी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास मांगा गया है, जिसमें हमारी एमटीएस की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है और भी काफी सारी पोस्ट है जिनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10 पास है। काफी सारी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास मांगा गया है। बहुत सारी पोस्ट के लिए एजुकेशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास मांगा गया है और कुछ पोस्ट के लिए अबव भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया। और फिर से आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट डिटेल की किस पोस्ट के लिए एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये डिटेल आप जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, मतलब एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लॉगिन करोगे तो वहां पर आपको एक पोस्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, उसके थ्रू आप अपनी पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली चेक कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि क्या भैया फाइनल ईयर वाले भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपकी फाइनल ईयर का रिजल्ट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ही, मतलब 27 मार्च से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज सेकंड में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जिन पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट मांगा गया है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है? तो पहले बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। पहले एक और चीज समझ लीजिए, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? एग्जाम जो आपका होगा वो आपका कैटेगरी वाइज होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, तीन टाइप के आपके एग्जाम होंगे। देखिए, एक कैटेगरी तो इसमें 10th पास वालों के लिए है, जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी गई है, एक कैटेगरी होगी। दूसरी पोस्ट की कैटेगरी ये होती है जिन पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है। तीसरी कैटेगरी होती है इसमें पोस्ट की जिन पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। ठीक है? अगर आप सभी 10th पास लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका केवल एक ही एग्जाम होगा, चाहे आपने 5 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो या फिर 10 पोस्ट के लिए। जरूरी है कि वो सभी पोस्ट का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास वाली पोस्ट के लिए भी एजुकेशन फॉर्म अप्लाई कर देते हो और आप 12th पास वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो यहां पर आपको दो एग्जाम में बैठना होगा, एक 10th पास वाली कैटेगरी के एग्जाम में और एक 12th पास वाली। अगर आप तीनों टाइप की कैटेगरी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो, ग्रेजुएशन पास, 12th पास और 10th पास, तो आपको तीन टाइप के एग्जाम देने होंगे। ठीक है? क्योंकि ग्रेजुएशन पास वालों का जो एग्जाम होगा थोड़ा सा हायर लेवल का होता है। ठीक है? 10th पास वालों का काफी लोअर लेवल का होता है, यानी कि काफी इजी होता है, और 12th पास वालों का मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है? देखिए, एग्जाम का पैटर्न आपका सेम है, बस सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है और साथ ही एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है। ठीक है? फॉर्म आप जितनी पोस्ट के लिए चाहे उतनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ये सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का रहता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का ये सेक्शन। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का ये सेक्शन। फोर्थ सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाता है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, 0.50 एग्जाम की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है? याद रहेगा इतना? तो भाई ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब एग्जाम की हमने बात कर ली, यहीं पर आपको इसके एग्जाम का सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूं। फ्रेंड्स, मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस पोस्ट की कैटेगरी वाइज, यानी कि जिन पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है उनका अलग सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है। जिन पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास है उनके लिए अलग सिलेबस और ग्रेजुएशन पास वाली कैटेगरी के लिए अलग सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया है। पूरा सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएगा। वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मैंने पीडीएफ डाल दिया, डाउनलोड करके इजीली देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। क्लियर है? एग्जाम सेंटर्स का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 सेंटर्स को प्रेफरेंस देनी होती है, तो आपको अपने होम स्टेट में अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम रहती है कि भैया जनरल अवेयरनेस के अंदर हम हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाते, तो जीएस के लिए सबसे क्रांतिकारी बुक आपको अभी रिकमेंड कर देता हूं, हमारी खुद की सामान्य अध्ययन के नाम से ये जीएस के लिए क्रांतिकारी बुक आती है। 2020, 21, 22 में जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज विद सॉल्यूशन इस बुक के अंदर हमने इंक्लूड कर रखे हैं। यानी कि इस बुक के थ्रू आप उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं तो ये कहता हूं, अगर इस बुक के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चन के ऊपर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो कभी भी किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन आप मिस
नहीं करके आओगे। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। ये कट ऑफ आपकी रीजन वाइज तो रहेगी, पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है, साथ ही ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज भी रहने वाली है। उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। जो ऐसी पोस्ट है जैसे कि कुछ क्लरिकल पोस्ट है, उनकी सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होता है, जहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन अगर एमटीएस की पोस्ट है या फिर 10th लेवल की पोस्ट है, उन पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता, मतलब सेकंड स्टेज नहीं होती। अब कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंडेटरी है, तो वो तो आपको पोस्ट वाइज ही देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो सेकंड स्टेज में वो हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज इंपॉर्टेंट है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं है। ये पोस्ट वाइज वेरी करती है काफी हद तक। ये डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगी या फिर जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, पोस्ट डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ, सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, या फिर जो ऐसी पोस्ट है जिनकी सेकंड स्टेज में कोई स्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, जैसे कि आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ हो गया, या फिर जो आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट ले जाना होता है, पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट ले जानी होती है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अपना कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होता है। वहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करनी भी होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दे जाते। अगर आप इसकी सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 200 मार्क्स का था, तो फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, और ये कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज बनने वाली है, कैटेगरी वाइज आपकी बनने वाली है, रीजन वाइज ये कट ऑफ आपकी बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। क्लियर है? तो ये इसका एक शॉर्ट सा सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन-हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए फ्रेंड, जितनी भी हमारी 10th लेवल वाली पोस्ट है, जिनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मार्क्स मांगा गया है, उनके लिए इनिशियल इन-हैंड सैलरी 27,000 से लेकर 30,000 के आसपास है। ये इनिशियल इन-हैंड सैलरी है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगने के बाद। कुछ पोस्ट के लिए इन-हैंड सैलरी 27,000 है 10th पास वालों के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 28,000 भी है, कुछ पोस्ट के लिए 29,000 है, कुछ पोस्ट के लिए 30,000 भी है। ये डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट और उस पोस्ट के नेचर के ऊपर। जितनी भी 12th पास लेवल की पोस्ट है, उनके लिए इनिशियल इन-हैंड सैलरी 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए इनिशियल इन-हैंड सैलरी हमारी 35,000 से लेकर 45,000 के आसपास है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ये हमारी इनिशियल इन-हैंड सैलरी है। आप डिपार्टमेंट के साथ काम करते रहोगे, आपको हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी टाइम टू टाइम। क्लियर है? बात करते जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल तो आपको पोस्ट के नेचर से ही पता चल जाता है। जैसे कि अगर हमारी कोई पोस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा। या फिर अगर हमारी एमटीएस की पोस्ट है, एमटीएस मनिस्टर की पोस्ट है, तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करना होता है। आपको वहां पर असिस्ट करना होता है ऑफिस सेक्शन के अंदर। ऑफिस अटेंडेंट का काम है तो आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर असिस्टेंट का काम करना होता है। क्लियर है? हिंदी टाइपिस्ट की अगर पोस्ट है तो आपको टाइपिस्ट का काम करना होता है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप काम करते हो या फिर आप किसी बड़े ऑफिसर को असिस्ट करते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम कंप्यूटर बेस्ड काम होता है। कैंटीन अटेंडेंट का काम ये होता है, आप कैंटीन के अंदर रहते हो, वहां पर या तो आपको एमटीएस का काम करना होता है या फिर आप मतलब बिलिंग वगैरह का काम करते हो। स्टोर कलर का काम ही होता है, स्टोर पर आप बिलिंग वगैरह का काम करते हो, डेटा रिकॉर्ड्स मेंटेन का काम करते हो। ठीक है? तो भाई ये तो आपको पोस्ट के नेचर से ही पता चल जाता है। पोस्ट, और वैसे भी जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, जो पोस्ट डिटेल वाला ऑप्शन है वो आपको ये भी बताता है कि किस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। क्लियर है? जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो जॉब लोकेशन काफी हद तक आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट और डिपार्टमेंट्स है ये आपके रीजन वाइज है, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा हुआ है, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है। तो जिस रीजन से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हो
वो डिपार्टमेंट जिस रीजन में पड़ता है उसी रीजन में आपकी फाइनल पोस्टिंग रहने वाली है। वहीं पर आपकी इनिशियल जॉब लोकेशन रहेगी, उसके बाद चेंज हो सकती है, लेकिन इनिशियल जॉब लोकेशन आपकी पोस्टिंग लोकेशन वही रहने वाली है। ठीक है, ये डिटेल भी आपको इसके जो पोस्ट डिटेल वाला ऑप्शन है उसके अंदर देखने को मिल जाती है। क्लियर है? तो वहां से एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।